तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में पुलिस की सीरीज़ में जो रीजनिंग की क्लास है वो 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लासें मैंने डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, तहे दिल से शुक्रिया। और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था यानी कि 3 दिसंबर 2000 को संडे था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, कैलेंडर का सवाल है, आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं। और आज इस क्लास में हम रीजनिंग प्लस मैथ के भी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों देखेंगे और 25 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें लास्ट तक। तो आप मुझे ये बताइए, 3 दिसंबर 2000 को रविवार है। सप्ताह में दिन कितने होते हैं साथ? 3 दिसंबर को रविवार है, ठीक है। तो 3 के बाद अगला कब पड़ेगा? 10 को रविवार पड़ेगा। आप कहेंगे 10 को पड़ेगा। 10 के बाद कब पड़ेगा? आप कहेंगे 17 को पड़ेगा सर, ठीक है। 17 के बाद कब पड़ेगा? 24 को पड़ेगा। 24 को हाँ रविवार पड़ेगा। और 24 के बाद दिसंबर का महीना 31 का होता है तो 31 को क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। अब मुझे ये पता लग गया कि जो 31 2020, अच्छा 2000 कैसा दिन है? 2000 कैसा दिन है? लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये कैसा है? 2000 कैसा है? लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 31 तारीख को 2000 की लास्ट की बात की जा रही है तो संडे है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या होगा? संडे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या बनाना है हमें। 31 को पता लग गया, 31 को क्या है? रविवार है, यानी कि 2000 में। अब 1 जनवरी को देखूंगा मैं तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार। अब जनवरी में कहाँ पहुंच गए हम? 2001 में पहुंच गए। अब 2000 में नहीं, और 2 में क्या आएगा? मंगल आएगा। और 3 में क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। बिल्कुल आराम से, प्यार से, बढ़िया से समझाया है ताकि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्या है? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखिए, चिन्हों के सही सेट का चयन करें। यहाँ पर जो चिन्ह दिए हैं, गुणा का है, यहाँ गुणा का दिया है, ठीक है, माइनस दिया है, भाग दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है, भाग दिया है। इन चिन्हों को यहाँ पर सेट करना है इस समीकरण में और आपको 26 लाना है। क्या लाना है? 26 लाना है। अगर आप 26 ला पा रहे हैं तो सही है, यानी सेटअप सही से बन रहा है। चलिए आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं, दोनों लोग मिलके बनाते हैं। सवाल को कैसे बनाना है आप देखते चलिए बस। तो कैसे बनाना है चलिए मैं पहले वाले को ही चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 34 और यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ और यहाँ 16 कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ। पहला वाला ही चेक करके देख रहा हूँ, माइनस हो जा रहा है। फिर इसके बाद 4 कर लेता हूँ और 4 के बाद यहाँ पर मैं डिवाइड यानी भाग कर लेता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 और बराबर 26 तो रहना चाहिए, 26 तो आना चाहिए। चलिए बॉड मास लगा लेते हैं। तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? भाग को करते हैं, उसके बाद हम गुणा को करते हैं, फिर प्लस को, फिर माइनस को। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो 12, 4 को जब 12 से देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 और यहाँ क्या रहेगा? 34। क्या रहेगा? 34 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ कितना रहेगा? 34 रहेगा। गलत तो नहीं हो रहा है? 1 मिनट, चलिए बना लेते हैं, देखते हैं। अब इसमें क्या है? गुणा लगा लिया तो यहाँ 1 मिनट 34 कर लेंगे। यहाँ पर हम पहले में गुणा लगा के ही देख लेते हैं। फिर यहाँ 16 होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ 4 होगा और 4 के बाद में क्या होगा?
डिवाइड होगा और फिर यहाँ 12, यहाँ 36 होगा। अब यहाँ 4 3 12, अब 34 और 16 की गुणा करेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 26 कैसे आएगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं चेक करके। दूसरे में क्या है, प्लस, तो क्या है, प्लस है। अगर यहाँ प्लस करेंगे 34 प्लस यहाँ 16 करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -4 करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 16 - 34 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 6 4 10 का 0, हासिल 1, 3 4 5 50 हो जाएगा। 50 में से 3 जाएंगे 47 आएगा। आना चाहिए 26, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या चल रहा है, इसी तरह हम सारा सब कुछ चेक करेंगे। तो 34, इसके बाद प्लस और यहाँ 16 और डिवाइड बाई 4 -12। ठीक है, इस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर 4 चौक 16, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ कितना है, 34, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 34 और 4 कितने हो गए, 38 हो गए। कितने हो गए, 34 और 4 कितने हो गए, 38 हो गए। अब 38 में माइनस कर लूँगा 12, तो 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6, और 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 2। ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर 26 आ गया। यानी कि पहले क्या आएगा, पहले प्लस आएगा। पहले क्या देखा, पहले प्लस आएगा और प्लस के बाद क्या आएगा, भाग आएगा, और भाग के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। ये बनेगा प्लस भाग माइनस, यानी कि ये चिन्ह सारे के सारे गलत हैं। पहले क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर भाग आएगा, फिर माइनस आएगा। इस तरह सॉल्व किया तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, वह कौन सी 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऐसे सवालों को हल करने के लिए, ये मैथ का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। और लासा तो आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप बस इसमें सीख लीजिए। तो पहले क्या करना है, 15, इसके बाद 25, इसके बाद 30। अब आप मुझे ऐसा बताइए, लासा का मतलब क्या है, 15, 25, 30। ऐसा कोई नंबर सोचिए जो तीनों वर्ड काट दें उसे। तो ऐसा नंबर आप क्या बोलेंगे कि सर ऐसा नंबर तो 150 होगा। कौन सा होगा, 150। क्योंकि अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 ढाई 150 कट रहा है। 25 से काटूंगा तो 25 छक्का 90, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150। तो ये भी 6 से कट रहा है। ठीक है, अब 3 पंजे 15, ये 5 से कट रहा है। यानी कि 150 अगर हमारा ये लासा आ रहा है तो ये सभी नंबर कट जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं आपको निकाल के ही हल कर दूं, क्योंकि आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। चलिए निकाल लेते हैं आराम से। 5 से काटता हूँ सीधे। 5 3 15 और 5 25 और 5 छक्का 30। आप ऐसे करके काट सकते हैं। फिर 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 ढाई 150। यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब सवाल को बना लेते हैं। ठीक है, लासा पता लग गया, कितना आएगा, 150 आएगा, 150 आएगा। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या अगर मैं आपसे पूछूं, बड़ी संख्या बताना, 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 999 होगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या यही तो हो गई, 999। अब 3 अंकों की अगर मैं आपसे छोटी संख्या पूछूं कि आप छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे, तो छोटी संख्या क्या होगी, है ना। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो इस तरह से 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या 999 हो गई, 999 हो गई। अब इसी जो लासा आया था हमारा 150, इसी 150 को भाग दे देना है 999 से। ठीक है, चलिए दे देते हैं। तो 150 का पहाड़ा, 150 छक्का करते हैं, यानी 6 बार तक इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 150 छक कितने हो गए, 900 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 900। तो यहाँ कितना बचेगा, 99 बचेगा, 99 बचेगा। कितना बचेगा,
99 बचेगा। ठीक है, अब जो हमारा 999 है, यहाँ रब कर देता हूँ, कितना 999, और शेष कितना बचा था 99। तो 999 में से 99 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 900 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 900, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह कौन सी 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो गई, जो 15, 25, 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो 900 है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बाकी आप विकल्प से भी कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, पता लगाइए कि इनमें से कौन सा भिन्न है, अलग बताना है। वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज और अष्टकोण। अब इसमें बताइए आप, ये एनटीपीसी और लोको पायलट और पुलिस तीनों एग्जाम में ये पूछा गया है। आप भी करिए, हम भी करते हैं। बताइए इसमें से अलग क्या होगा, ये आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा। आप गौर से देखिए, वर्ग क्या होता है और वृत्त क्या होता है, आयताकार, त्रिभुज, अष्टकोण। वर्ग है, वृत्त है, वर्ग है, आयताकार है और त्रिभुज है और अष्टकोण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, वृत्त क्यों हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की परिधि नहीं होती है। क्या होता है, वृत्त में क्या होता है, परिधि होती है, और अन्य सब में इसमें परिधि नहीं होती है। इनमें क्या होता है, भुजा होती है। किसमें होती है, आप ट्रायंगल निकालेंगे तो इसमें भुजा हो गई, 3 भुजाओं से बना है ट्रायंगल, तो इसमें भी भुजा हो गई। अष्टकोण निकालेंगे ऐसे ऐसे करके तो क्या बनेगा, इसमें भी भुजा होगी, है ना। आयताकार बनाएंगे आप, है ना, इसमें भी भुजा होगी। तो ये क्या है, वृत्त में कोई भुजा नहीं होती है, वृत्त में क्या होती है, परिधि होती है। तो इसका आंसर क्या माना है, वृत्त माना है। वृत्त बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। इसमें क्या पूछा है, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है, कहा है कि न टीकाकरण का संबंध बीमारी से है, वैसे ही रख रखाव के लिए कौन सा कथन ठीक होगा। इन्हें एक चीज़ बोल दी है कि टीकाकरण के लिए बीमारी है तो रख रखाव के लिए कौन सा कथन ठीक होगा। रंग करना नहीं, तेल लगाना ये भी नहीं होगा, खर्च क्या ये होगा, खराबी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराबी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन को लिया गया है। एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं, एक की माता बाई है, एक का पुत्र सी है और एक्स का पुत्र बी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए बना लेते हैं, आप भी बनाइए और हम भी बना लेते हैं। एक्स और वाई ये दोनों क्या है, सिस्टर हैं, यानी कि बहनें हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, एक की माता बाई है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर सेट। एक की माता क्या है, बाई हो गई, सही है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि एक का पुत्र सी है। अच्छा ठीक है, यहाँ सी हो गया। इसके बाद में इन्होंने बोला एक्स का पुत्र बी है। ठीक है, ये हो गया, बी हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। अब क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक्स का पुत्र बी है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी बी बा ए मौसेरे भाई हैं पहले कथन में देखिए, और बी में दूसरे में क्या एक्स व बाई का पुत्र है, तो ये तो गलत है। बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स है, अब बी का पिता एक्स है, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। सी की दादी माँ एक्स है, अब सी किधर है, ये, अब सी की दादी माँ एक्स यानी यहाँ से पूछ रहा है, तो ये भी गलत है। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, बी बा ए कैसे हैं, ये मौसेरे भाई हैं, क्योंकि अगर ये दोनों, क्या पहले बता दिया उन्होंने, ये दोनों बहनें हैं। अब ये इनका पुत्र है तो ये इनका पुत्र हो गया। तो यहाँ से रिलेशन अगर हम देखेंगे तो आराम से यहाँ से निकल के आ रहा है कि बी बा ए मौसेरे भाई हैं। मौसेरे तो आप लोग समझते ही हो क्या होता है मौसेरा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 8 दिया है, 27 दिया है, 50 दिया है, 125 दिया है, 216 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। अच्छा, गलत बताना है इसमें। तो यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, और इसके बाद 50 है, और यहाँ 125 है, और यहाँ 216 है। तो गलत क्या है। अच्छा, 8 ये 2 का क्यूब है, क्या है, और ये कितने का है, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, और ये कितने का है, 5 का है, 5 25 125, और ये कितने का है, 6 का है, 6 छंग 36 छक्का 216। तो यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, तो यहाँ 4 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 4 का। और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 आता। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 50 आ गया। तो गलत क्या हो जाएगा, 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। तो 50 इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए, जो कि 4 का क्यूब है, लेकिन उन्होंने 50 दिया है। रीजनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना अभ्यास कर लेंगे, उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये सत्य है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को क्या होता है, 80% बच्चा छोड़ के चला आता है, स्किप कर देता है कि अरे ये नहीं बनेंगे। पर ये बहुत सरल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इसमें दिए गए कथनों का सही से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। इसमें कहा है इन्होंने कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, पहले बोल दिया। फिर कह रहे हैं सभी सशक्त लोग लंबे हैं, और फिर 3 में बोला है अजीत सशक्त है। अब इनके हिसाब से अब वो जो ABCD ऑप्शन दिए हैं उसको हम देख लेंगे और बना लेंगे। चलिए डायग्राम से बनाते हैं, आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। कहा सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, तो पहले हम खिलाड़ी का बना लेंगे। किसका बना लेंगे, खिलाड़ी का। खिलाड़ी को हम कैसे दर्शा देते हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं, कैसे हैं वो सभी खिलाड़ी, खिलाड़ी कैसे हैं, तो इसमें बना देंगे हम कैसे हैं, मजबूत हैं। क्या है, मजबूत को मैं M से लिख दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, कैसे खिलाड़ी, और मजबूत को M से लिख दिया, तो सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। अब देखिए सभी खिलाड़ी कैसे हैं, खिलाड़ी कैसे हैं, सभी मजबूत हैं। तो पहली वाली लाइन को हमने इस वाले से क्लियर कर दिया। सभी सशक्त लोग लंबे हैं। अब इन्होंने ये बोल दिया कि जो सभी सशक्त लोग हैं, ये बात अलग कर दी। सशक्त लोग को S से लिख दे रहा हूँ। सशक्त लोग कैसे हैं, लंबे हैं। तो लंबे हैं तो ठीक है, लंबाई वाले यहाँ से, इससे का इससे कोई संबंध नहीं है, अलग ही लिखा है। तो लंबे हैं, तो ये हो गया लंबे हैं। अजीत सशक्त है, अजीत हाँ सशक्त है, वो इसी में आ जाएगा। अजीत सशक्त है तो इसमें आ जाएगा। अब पढ़ लेते हैं कि क्या है, अजीत एक खिलाड़ी है। अजीत एक खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी तो अजीत कैसे हो जाएगा, खिलाड़ी का ये रहा, अजीत का तो नहीं, ये बात गलत है। दूसरे में क्या, अजीत लंबा है, अजीत लंबा है, तो अजीत ये, हाँ ये बात ठीक है, अजीत ये रहा और लंबा भी है, तो अजीत लंबा है, दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, अजीत क्या है, लंबा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये अनुपात का क्वेश्चन है। मैथ में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये किसका है, रेशियो का है, अनुपात। अनुपात एवं समानुपात चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो उससे ये क्वेश्चन बन जाता है। इसको ट्री मेथड से लगाएंगे और आराम से बना लेंगे। जब भी देखो आपसे A/B पूछा है तो 2:5 हो गया, ठीक है। B/C कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3:4 हो गया। तो A और C का मान पूछा है, A और C की वैल्यू पूछी है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, आप 2:5 लिखिए और फिर 3:4 लिख लीजिए। इस तरह लिखना होता है। जो 5 है उसके सामने शुरू वाला लिख लीजिए, बस इसका, और इसकी गुणा कर दीजिए। 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, और 5 तियाँ 15 हो गए। इसकी और इसकी गुणा, और 5 तियाँ 15, इसकी और इसकी गुणा हो गई, और 5 चौका यहाँ हो गए 20। इस तरह से मैंने A B C यहाँ पर ये A है और ये B है और ये C है, तीनों की वैल्यू निकाल ली A B C। लेकिन हमसे किसकी पूछी है, A और C की पूछी है। तो A कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ रब कर दे रहा हूँ, चलो नहीं करता हूँ, ठीक है। 6 तो AC कितना हो जाएगा, 6 20 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, दोनों संख्याएं सम है, तो यहाँ 3 से कट जाएगा और ये 10 से कट जाएगा। तो A और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, A अनुपात C की फाइनल वैल्यू
3:10 हो जाएगा। और 3:10 किस में है? पहले में ही है, तो 3:10 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बस इस तरह से आप हल कर सकते हैं, किसी को भी अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर में क्या पूछा गया है? एक विशिष्ट कोड भाषा में ड्राइवर को किसान कहा जाता है। ड्राइवर को क्या बोल दिया कि किसान कह दिया है। किसान को इंजीनियर कहा जाता है और इंजीनियर को डॉक्टर कहा जाता है। तो खेत कौन जोतेगा? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि खेत आखिर कौन जोतता है। तो खेत कौन जोतता है, आपके माइंड में तुरंत आंसर आएगा कि सर खेत तो किसान जोतता है। अब किसान को जो बोला है वही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसान को इंजीनियर कहा जाता है। क्या बोला है? किसान को क्या बोला है? इंजीनियर बोला है, तो इंजीनियर बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, यानी सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसान को इंजीनियर कहा जा रहा है तो इंजीनियर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 1025, 900, 775, 650, 525। तो क्या चल रहा है यहाँ पर आपको बताना है। क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, स्क्वायर है, क्यूब है? ये तो पता लग रहा है कि 1025 से जब हम इधर जा रहे हैं और यहाँ निकालना है तो ये क्या हो रहा है? माइनस चल रहा है। अब कितना माइनस चल रहा है ये देखना है। अगर 1025 में से मैं 900 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 और यहाँ 2 और 10 में से 9 का 1, 125 माइनस हो रहा है। क्या आगे भी यही क्रम चल रहा है? दूसरा भी मैं चेक कर लूँगा। अब मैं 900 में से घटाऊंगा 775, तो 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचे। यहाँ 9, 9 में 7 का 2 और यहाँ पर बचा 1। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी 125 बचा और यहाँ पर भी 125 बचा, यानी कि हर संख्या में से 125 माइनस हो रहा है। अब मुझे ये बात अच्छे से पता लग रही है कि माइनस होते हुए जा रहे हैं और 125 माइनस हो रहा है। तो 525 में से मैं माइनस कर लूँगा लास्ट वाली संख्या में 125, मुझे आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना बचेगा? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 400 यहाँ पर संख्या आ जाएगी, जो कि पहले में ही दिया है। 400 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीरीज की सवाल बनाने के लिए आपको देखना पड़ता है कि इसमें स्क्वायर है या क्यूब है या गुणा चल रही है या भाग है या माइनस हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे कुछ विवरण दिया जा रहा है, उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। विवरण में क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। कह रहे हैं बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। ये कूट निष्कर्ष के सवाल हैं। बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो कभी कभी नहीं करते हैं, वो हमेशा ही शरारत करते हैं। तो ये बात तो गलत है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। विवरण में बोला है माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। ऐसा भी नहीं है माताएं कि पागल बच्चों की तरह मारती हैं, चीखती हैं और क्या कहते हैं, डांटती हैं, चीखती रहती हैं। हमेशा प्यार भी करती हैं माताएं। अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार ही करती है माँ, है ना। तो ये दोनों बातें तो गलत हैं। बाकी निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी माताएं पागल होती हैं। अब लो इन्होंने ये बोल दिया कि सभी माताएं पागल होती हैं। अरे बिल्कुल गलत बात है। बच्चे अपनी माताओं के सीखने के कारण शरारती होते हैं। ये बताइए आप, ऐसा है क्या? बच्चे अपनी माताओं के सीखने के कारण शरारती होते हैं। 2 नंबर देखिए। नहीं। दिए गए कथनों में कौन सा तर्क संगत है? चलिए, 1 व 2 का अनुमान नहीं करते हैं। केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल 1 अनुसरण निष्कर्ष करता है। 1 या दोनों करते हैं। तो 1 या दोनों नहीं करते हैं, ना केवल वाले करते हैं, यानी कि इसमें 1 व 2 कोई भी नहीं अनुसरण कर रहा है। जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इसमें बोला ये सभी माताएं पागल होती हैं। ऐसा क्या सही है? बिल्कुल गलत है। ये पागल थोड़ी होती हैं। बच्चे अपनी माताओं के सीखने के कारण शरारती होते हैं, ये भी गलत बात है। तो दोनों निष्कर्ष नहीं कर रहे हैं। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में क्या पूछा गया है? निम्न में से भिन्न को पहचानिए। यहाँ पर आपको अलग को पहचानना है। क्या अलग है? 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 43 है, 49 है, 56 है, 63 है। 7 की टेबल अगर आपने पढ़ी होगी तो आराम से बता देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं दिया है। ये प्रीवियस में बहुत ईजी सवाल है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। और यहाँ कितना दे दिया है? 43 दे दिया है। बाकी 49, 56 ये सही है, क्योंकि यहाँ 43 गलत है। यहाँ 43 गलत है। यहाँ 43 की जगह क्या आना चाहिए था?
42 आना चाहिए था, तभी तो बनेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तब 42 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 43 दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इजी भी मिलते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं होते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में PORT को 2491 लिखा जाता है और MUCE को 6538 लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर PORT इसका कोड दे दिया, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 1 हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, MU और C और इसके बाद में E, तो इसका 6 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 3 हो गया और इसका 8 हो गया। हमें बनाना किससे, कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर में पहला वर्ड क्या है, C है, और C का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। O का कितना हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे 4 हो जाएगा। इसके बाद में M का कितना हो जाएगा, M का 6 हो जाएगा। इसके बाद में P का देखेंगे, P का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके बाद में COMP U का देखेंगे। अब U कितने पे है, 5। अब देख लीजिए 34625, 34625 किस में है, चलिए तो और चेक कर लेते हैं। T का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। E का क्या हो जाएगा, E का 8 हो जाएगा। और R का क्या हो जाएगा, R का 9 हो जाएगा। क्या बना, 34 62 51 89, 34 62 51 89, यानी कि पहला 34 62 51 89, यानी पहला वाला बिल्कुल ठीक है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तीनों गलत है। 34 62 51 89 बिल्कुल ठीक है। 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर में क्या पूछा गया है, ये भी बहुत इजी सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस पता होना चाहिए, लॉजिकली सवाल है। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल मेंबर बताना है। टोटल पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, टोटल पूछा है, टोटल बताना है आपको। चलिए बता देंगे। अब जैसे मैंने मान लिया कि पंक्ति में 5 लोग हैं, अब कोई लड़का है तो उसका इधर से भी तीसरा स्थान आ रहा है, इधर से भी तीसरा स्थान आ रहा है, तो पंक्ति में टोटल कितने हो गए, तो 5 ही तो हो गए। फिलहाल ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है क्या करना है, जितना पूछा है 14 + 14 - 1 कर लीजिए, तो 14 दूनी कितने होगा, 28, और -1 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 27। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27। चाहे तो आप करके गिनती लिख के भी देख सकते हैं, 27 ही आएगा। अब ये मैंने एक माइनस क्यों किया, क्योंकि एक को जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको डबल गिना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है, 1 2 3 4 5, तो मैं इधर से गिन रहा हूँ तब भी ये 3 आ रहा है, क्योंकि एक बार इधर से गिन लिया और एक बार इधर से गिन लिया, तो फाइनली 1 माइनस हो जाता है। बस यही याद रखना है, जितना पूछा जा रहा है 14 + 14 - 1 कर लो, तो यहाँ 28 हो जाएगा, 1 कर लो, यहाँ 27 हो जाएगा। ऐसे सवाल ऐसे आप हल कर सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का संबंध छात्र से है, टीचर का संबंध स्टूडेंट से है, तो नर्स का संबंध किससे होगा, पेशेंट से होगा, हॉस्पिटल से होगा, डॉक्टर से होगा, या इंजेक्शन से होगा, तो किससे होगा, पेशेंट से होगा। और पेशेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, रोगी बोलते हैं। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर में क्या है, इनमें से भिन्न क्या है उसको पहचानिए। यहाँ पर भिन्न को पहचानना है कि यहाँ पर अलग क्या है, क्या चल रहा है वो बताना है आपको। लगाइए कमेंट करके, सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो बिल्कुल ही, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस आप लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए बना लेते हैं इसको। P कितने पे होता है, 16 पे, S कितने पे होता है, 19 पे, और Y कितने पे होता है, 25 पे, ठीक है। M कितने पे होता है, M होता है 13 पे, और उसके बाद P होता है 16 पे, और उसके बाद ये Y होता है 22 पे। C देखते हैं तो ये होता है 4 पे, और ये होता है 7 पे, और ये होता है 13 पे। O देखते हैं तो ये होता है 15 पे, और S होता है 19 पे, और Y होता है 25 पे। अब आप लगा के देख लीजिए, 16 19 25 13, 16 से 19 पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 9 में से 6 गए +3 हो रहा है, ठीक है। 19 से 25 पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है,
प्लस 6 हो रहा है इसमें। यहाँ 3 प्लस हुआ, यहाँ 6 प्लस हुआ, सही है। 13 से 16 पे जा रहा हूँ, प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। 16 से 22 पे जा रहा हूँ मैं, तो कितना प्लस हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, 4 2 6, यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। 4 से 7 पे जा रहा हूँ, 4 से 7 पे जाने पे प्लस 3 हो रहा है, 4 3 7। और 7 से 13 पे जाने पे प्लस 6 हो रहा है, यानी कि सीरीज सही चल रही है, 3 6 3 6 3 6। अब लास्ट को भी चेक कर लेता हूँ, 15 से 19 पे जा रहा हूँ तो प्लस 4 हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्लस 4 नहीं होना चाहिए, जब सब में ऊपर 3 हो रहा है प्लस, तो 3 ही होना चाहिए। तो OS22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एलसीएम से क्वेश्चन को लिया गया है, सिंपल ही एलसीएम पूछा है, यानी कि लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है, लासा। और लासा मैंने अभी बताया था कैसे निकालते हैं, 15 20 30 का लासा निकालना है। 15 20 और 30 का सीधे 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 चौका 20 और 5 छक्का 30। 2 से काटो 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब फिर 2 से काटो तो 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 और फिर उसके बाद 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। वैसे भी 60 एक ऐसा नंबर है, 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 30 भी। 15 चौका 60 और 20 3 60 और 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो रहा एलसीएम से। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एचसीएफ से। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मासा होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लासा, और एचसीएफ का मतलब होता है मासा। यहाँ मासा निकालना है। और मासा एक तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं और एक आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जो अच्छा लगे आप उससे उतार सकते हैं। जब ऐसी संख्याएं दी हों तो मैं तो कहूँगा आपको भाग विधि का प्रयोग करें। किस विधि से निकालें, भाग विधि से निकालें, बहुत जल्दी और आराम से आप कर सकते हैं। चलिए निकालिए, और हम भी निकालते हैं, आप भी। तो हमें 78 से भाग दे देना है 198 के लिए, तो 78 का पहाड़ा पड़ेंगे। तो 78 दूनी कितने होते हैं, 78 दूनी कितने होते हैं, 156 हो जाएंगे। माइनस कर लेंगे, 8 में से 2 गए 6 बचेंगे, 19 में से 15 गए 4, यहाँ कितने बचेंगे, 42 बचेंगे। अब इसी 42 से ही जो 78 बचे हैं तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कटे ना। ये रहे भाग विधि का रूल होता है। 42 42 एकम कितना हो जाएगा, 42 एकम 42 हो जाएगा। तो 8 में से 2 गए, यहाँ कितने बचेंगे 6, 7 में से 4 गए, यहाँ बचेंगे 3, तो यहाँ कितना मिला 36। ठीक है, इस 36 रफ कर दे रहा हूँ, 36 से 42 को देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। 36 से अब 42 को भाग देना है, तो 36 एकम 36 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 4 और 2 6, कितना बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पर। अब 6 से 36 को भाग दे दूँगा, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। जब लास्ट में यहाँ 0 आ जाएगा तो वही हमारा मासा हो जाएगा। तो मासा इसका कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, 6। बिल्कुल, बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे मासा में, तो जल्दी आप निकाल सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि HIDE को 1440 लिखा जाता है तो WIDE को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या चल रहा है देखते हैं। HID और E, H 8 पे होता है और ये I 9 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 5 पे होता है। अगर मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और इन दोनों की करता हूँ तो 8 8 ने 72 हो जाएगा। अब 72 और 20 की मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 72 दूनी कितने होगा, 72 दूनी 144, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। और 1440 यहाँ दिया, यानी कि इनके बीच में क्या चल रहा है, सभी संख्याओं की इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई कर दी है, यानी कि गुणा कर दिया है। H की I में, I की D में, D की E में, यानी कि इनके जो कोड हैं 8 9 4 5, इन कोडों की आपस में गुणा कर दी, तो मुझे पता लग गया कि 1440 इस तरह आ गया है। ठीक है, अब हमें पता लग गया तो दूसरे हम बना लेंगे। हमें बनाना है WI और DE, इससे बनाना है। तो W कितने पे होता है, 23 पे, I होता है 9 पे और D होता है 4 पे, E होता है 5 पे। 5 और 4 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा। और 23 नेमा कितने होते हैं, 23 और 9 की गुणा करना है, 23 नेमा 207 होते हैं। कितने होते हैं, 207 होते हैं। अब 207 और 20 की गुणा करना है तो 207 यानी
कितना हो जाएगा 400, 7 दूनी 14, हाँ 414 और 0 यहाँ लगा लीजिए। तो 4140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4140, 4140 किस में दिया है? 4140, 4140 बी में दिया है। 4140 बी में दिया है, यानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है? कैलेंडर से सवाल लिया है। इसमें क्या पूछा गया है? यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार है तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन कौन सा होगा? अब आप गौर से देखिए, ये रहा 2012 और ये रहा 2011। ये कैसा ईयर है? साधारण ईयर है। मैंने बार बार बताया क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा। और ये कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है। ये लीप ईयर क्यों है? क्योंकि ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये लीप ईयर है। तो इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो कितने का होगा? 2012 में 29 का होगा, और 2011 में फरवरी का महीना होगा वो कितने का होगा? साधारण ईयर है तो 28 दिन का महीना होगा। इतनी बात आप लोग समझ चुके हो, तो चलिए इसको आगे बना लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक बातें अगर पता नहीं होगी तो नहीं बना पाओगे सवाल को। तो 28 फरवरी से 28 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 से 29 फरवरी 2012 तक निकालना है हमको विषम दिन। क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है हमको विषम दिन। अब विषम दिन कैसे निकालोगे? विषम दिन निकालना है तो 365 दिन तो हो ही गए वो, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, प्लस एक दिन बढ़ रहा है क्योंकि लीप ईयर का बढ़ रहा है। तो टोटल आपके पास दिन कितने हो गए? 366 दिन हो गए। कितने हो गए? 366 दिन हो गए। अब इस 366 दिन को मैं 7 से भाग दे दूंगा। कितने से? 366 माइनस 7 से भाग दे दूंगा। तो 7 पंजे कितने हो गए? 35, एक बचा, यहाँ हो गए 16 और 7 दूनी 14। 16 में से 14 का 2 बचे। जो शेषफल बचता है, शेष कितने दिन बच रहे हैं? 2 दिन। तो वही जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी में से घटा लेंगे। तो किसके बारे में बोला गया? तो बुधवार से 2 दिन माइनस कर लीजिए, क्योंकि बुधवार वहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर बुध है और 2 दिन माइनस करना है, तो 2 दिन माइनस कर लिए। तो यहाँ क्या होगा? बुध से पहले क्या आता है? मंगल आता है, और मंगल से पहले क्या आता है? सोमवार आता है। तो सोमवार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि फरवरी 2011 का अंतिम दिन बुधवार है तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा? सोमवार होगा, यानी कि मंडे होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में क्या पूछा गया है? एक काम को, ये टाइम वर्क से लिया गया है सवाल मैथ में। एक काम को करता है 6 दिन में, और बी उसी काम को करता है, कोई बी है वो करता है 8 दिन में। यदि वे दोनों काम को एक साथ करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सिंपल, इसकी एक लाइन में आप इसको हल कर सकते हो। बस एक तरीका याद रखना है, ए इंटू बी और ए प्लस बी। ऊपर वालों की गुणा कर दो आप उसमें, और नीचे आप जोड़ दो, और जोड़ के फिर भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? चलिए देख लेते हैं। ऊपर 8 है तो 8 की 6 से गुणा कर दीजिए, और 8 और प्लस 6 को जोड़ दीजिए। तो 6 अट्ठे कितने हो गए? 48 हो गए, और यहाँ कितने हो गए? 14। अब ये दोनों संख्याएं सम है, कट जाएंगी। यहाँ 7 से कट जाएगी और ये 24 से कट जाएगी। क्या 7 और 24 कट जाएंगे? नहीं कटेंगी। 24/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो दोनों 24/7 दिन में काम को निपटा देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में क्या है? एक टेलीफोन एक्सचेंज में 3 फ़ोन 20 सेकेंड, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 11:25 या सुबह की बात कर रहा है, एएम की बात कर रहा है, पर एक साथ बजें तो अगली बार कब बजेंगे? और ये चीज़ ध्यान रखना है, सेकंड में बोल रहा है तो सेकंड को ही ध्यान रखना है, मिनट में बोलेगा तो मिनट को ध्यान रखना है। ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है? लासा निकालना पड़ता है। लासा निकाल लीजिए। चलिए लासा निकाल लेते हैं। 20, 24 और 30 का लासा निकाल लेते हैं। 20, 24 और 30 का लासा निकाल लेते हैं। कितना आएगा? तो इसे कितने से काटेंगे? चलो 3 से काट लेते हैं। 3 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 अट्ठे 24 और 3 ढाई 30। इसके बाद सीधे 5 से काटते हैं। 5 चौका 20,
8 नहीं कटेगा और 5 दूनी 10। फिर इसके बाद 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। फिर इस तरह ये कितना हो जाएगा, आप उसमें 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, तो ये 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। एलसीएम कितना आएगा इसका, 120 सेकंड आएगा। ये ध्यान रखना, क्या आएगा, 120 सेकंड आएगा, 120 सेकंड। अगर 120 सेकंड को मैं मिनट में बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। 120 सेकंड क्या आया, लासा आया निकल के, लासा को 60 से भाग दे दिया तो 2 मिनट बन गए, यानी 2 मिनट बाद। और जो टाइम पूछा है उसी टाइम में 2 मिनट को मैं ऐड कर दूंगा, यानी 11:25 AM प्लस 2 मिनट, तो 11 क्या हो जाएगा, 27 मिनट हो जाएगा। यानी पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11:27 पर वो एक साथ टेलीफोन एक्सचेंज के तीनों फ़ोन बजेंगे अगली बार 11:27 पर। नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे सवालों में अधिकतर लासा ही निकाला जाता है। लासा निकाल के अगर सेकंडों में पूछ रहा है तो उसको मिनट में बना लीजिए। मिनट को बनाने के लिए आप 60 से भाग दे दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर में क्या पूछा गया है, ई का संबंध सी एस से है। जो ई है उसका संबंध इनने सी एस से बता दिया। ई कितने पे होता है, 5 पे, और सी कितने पे होता है, 3 पे, और एच कितने पे होता है, 8 पे। अगर मैं 8 में से 3 माइनस कर लूँगा तो मुझे 5 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 में से 3 माइनस करूँगा तो 5 मिल जाएगा, और 5 पे क्या होता है, ई होता है। मतलब एच से सी घटाऊँगा तो ई मिल जाएगा, एच से सी घटाऊँगा तो मुझे ई प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे ये पता लग गया इसमें चल क्या रहा है। अब मुझे बनाना किससे, डी, और डी कितने पे आता है, 4 पे। तो आप देखिए इसमें से कौन सी संख्या आप घटाएंगे, 12। देखिए एल, देखिए घटा के, एल होता है 12 पे। इसके बाद एच देखिए, एच कितने पे होता है, 8 पे। 12 में से 8 को घटाऊंगा तो 4 मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। पहला वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, क्यू होता है 17 पे और एच होता है 8 पे। 17 में से 8 घटा लीजिए, 17 में से 8 घटा लीजिए तो क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो डी लाना है यहाँ पर। सी भी चेक कर लीजिए, 16 है यहाँ पर, और 16 में से 8 घटाइए तो 8 बचेंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये और ये तीनों गलत है, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से भी सवाल रीजनिंग में बन जाते हैं। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ये सीआई का सवाल है, यानी कि सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये सीआई का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, एक चीज़ से तीनों चीज़ें निकालना बताएंगे। यहाँ पर पी दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपका 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दी है 10%, और टी यानी टाइम, समय दिया है 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष। इसको बनाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हम सूत्र देखें तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी यानी 1+R/100 और पावर n, यही तो सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। लेकिन हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, हम सूत्र से नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, अपना टाइम बचाना है। तो टाइम को बचाने के लिए बस क्या करना है, रेट पे देखेंगे ऐसे सवालों को। यहाँ 10 लिखा है ना, तो 10/100, तो यहाँ कितना हो गया, 1/10 हो गया। ठीक है, अब ये 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 11/10 हो जाएगा। यानी मूलधन मेरा कितना था, 10 रुपये। अब मुझे 10 से कितना हो गया, मिश्रधन कितना बन गया, मिश्रधन कितना हो गया, 11 रुपये। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। तो 1 रुपये मेरा मूलधन था और बन गया मिश्रधन कितना हो गया, 11 रुपये। तो 1 रुपये कहीं ना कहीं मुझे ब्याज मिला है। क्या मिला है, ब्याज मिला है। चलिए इसी ट्रिक से हम इसको लगा लेते हैं। ये क्या रहेगा, P, और यहाँ क्या रहेगा, A। यहाँ क्या रहेगा, मूलधन, और यहाँ क्या रहेगा, हिंदी में ही बता रहा हूँ, मिश्रधन। तो यहाँ पर 10 था और 10 से कितना हो गया, 11। अच्छा, ये कितनी बार रिपीट करना है, जितने वर्ष का पूछेगा उतनी बार रिपीट करना है। तो 2 बार करेंगे, क्योंकि 2 बार बोल रहा है। तो 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसमें 121 हो जाएगा। 10 की और 10 की करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। मेरा मूलधन 100 था, 121 हो गया। ब्याज कितने का हो रहा है, 21 रुपये का ब्याज हो रहा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मूलधन
थोड़ा मैं नीचे समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर समझाता हूँ आराम से। ये रहा मूलधन और ये रहा मिश्र धन। यहाँ 10 था तो यहाँ कितना हो गया 11, तो यहाँ 10 था तो यहाँ हो गया 11, यहाँ 121 हो गया और यहाँ कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है 21 रुपये का, लेकिन उनने कहा है मूलधन 100 नहीं है, मूलधन कितना है, हमें जो दिया है वो मानेंगे 1000 है। यानी 100 का 1000 कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 10 गुना है ये, तो 10 गुना मेरा चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, 10 ही गुना मेरा मिश्रधन होगा, बस आंसर आ गया। तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 210 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1210 हो गया। चाहे तो मिश्रधन माइनस मूलधन घटाओगे तो ब्याज मिल जाएगा, तब भी आप घटा के देख लीजिए। यहाँ 1210 है और वहाँ तुम्हारा क्या है 1000 है, तो यहाँ 210 आ गया और यहाँ पर भी 210 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 210 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 210 रुपये CI हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे आप सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।